हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ शुक्ला। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं डीजल इंजन के जो इंजन होता है उसके सारे पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो आईटीआई में जो सीटीएस ट्रेड है या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा जो कर रहे हैं या फिर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं, जो उनमें ये इंजन का सिलेबस पाठ्यक्रम होता है। उसके इंजन का जो पाठ्यक्रम है, जो उसमें ये इंजन के पार्ट्स एक उस पाठ्यक्रम के रूप में आया है। और इसमें जो है इंजन के पार्ट्स के बारे में जानकारी दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो इंजन के पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये यहाँ पे इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोर सिलेंडर नहीं, सिंगल सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो इसमें जो है आप ये देख पा रहे हैं कि इंजन के सारे पार्ट्स यहाँ पे बना करके उसके पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है। तो एग्जाम में भी इसी तरह किसी एक एरो को बना करके आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्ट्स का क्या नाम होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछा जाता है और सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इंजन के पार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंजन के पार्ट्स 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो उसके मेन बॉडी होती है, ठीक है, एक ऊपर सिलेंडर हेड है, फिर सिलेंडर है, नीचे क्रैंक केस है। यहाँ पे ऊपर वाले इस इतने पोर्शन को, इससे ऊपर वाले पोर्शन को सिलेंडर हेड कहते हैं। इस वाले पोर्शन को जो है आप सिलेंडर कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को आप जो है क्रैंक केस कहते हैं। उसके बाद ऊपर में आता है आपका कैम शाफ्ट। देखिए कैम शाफ्ट यहाँ पे बना हुआ है। कैम है, कैम है, ये कैम एक कैम है, कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट कैम को चलाता है। उसके बाद ये वाल्व है, ये वाल्व है 2, ठीक है। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है तो 2 वाल्व है। एक इनलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है। एक इनलेट वाल्व, एक आउटलेट वाल्व है। इनटेक वाल्व ये वाला है और एग्जॉस्ट वाल्व ये है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही आप देखिए कूलेंट के जो पाइप, जो जिसमें नालिया पाइप होता है वो है। नीचे क्रैंक केस है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है और ये क्रैंक केस है। क्रैंक केस में ही आया, क्रैंक केस नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं। और यहाँ पे देखिए आयल पेन भी है, इसी को आयल पेन भी कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा इंजन के सारे पार्ट्स। इंजन के सारे पार्ट्स में आपने देखा कि नीचे से देख सकते हैं आयल पेन। आयल पेन को ही आयल, जिसमें आयल होता है, इंजन आयल होता है, उसको आयल पेन कहते हैं। इसी को क्रैंक केस भी कहते हैं। उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर हेड है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, कूलेंट है। कूलेंट के जो भी ग्रिपिंग है वो है, जिसमें पानी या कूलेंट जो सर्कुलेट होता है। कंबशन चैम्बर है आपका यहाँ पे, ठीक है। ये पिस्टन है। तो यहाँ इंजन के पार्ट्स आपने देखा। इंजन के पार्ट्स से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आईटीआई के सीटीएस एग्जाम में आते ही आते हैं, या ऑटोमोबाइल से कोई डिप्लोमा कर रहा है तो वहां भी आते ही आते हैं। इसमें ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी एक पार्ट्स इसी तरह का एक फिगर बन के आएगा। अब फिगर के साथ आपसे एक एरो बना के पूछेगा कि इस पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, किस मटेरियल का बनता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो इंजन के पार्ट्स और उसके मटेरियल, इससे 2 से 4 क्वेश्चंस प्रत्येक कंपटीशन में आते हैं और इससे आसानी से आप अपने एग्जाम में सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंजन के पार्ट्स के बारे में बताइए और पार्ट्स के नाम के साथ साथ किस मटेरियल का बना हुआ है और इसका क्या उपयोग है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन से पार्ट्स फिक्स रहते हैं, कौन से मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट भी कौन से करते हैं। कोई रेसिप्रोकेटिंग करता है, कोई रोटरी मोशन करता है, कोई
फिक्स रहता है पार्ट। तो इस तरह जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स के प्रत्येक नाम का प्रत्येक विवरण 3-4 तरीके से किया जा सकता है। या तो किसके किस साइज का होता है, साइज के बाद उसमें जो है किस पदार्थ का बना होता है, उस पदार्थ की क्या क्वालिटी है, क्या उसका विशेषता है, उसके अलावा वो फिक्स रहता है कि मूवमेंट रहता है, मूवमेंट भी किस तरह का होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह बना करके जो है पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, और आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और जो आगामी जिस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां भी पूछा जाता है। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि सारी चीजें इंजन के जो है कौन कौन से पार्ट्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।